क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जो हमारा उधर जो 14,000 टीचर है, ये नॉन रेगुलर टीचर है। सरकार अगर इसकी वेरिफिकेशन करना चाहती है तो ये भी कर सकती है। आप मुझे प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए थे गेस्ट के तौर पर। उस दिन हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, हम अच्छे विद्वान टीचर थे, हमारी एबिलिटी उस दिन बहुत ठीक ठाक थी। मैंने 4 साल 5 साल पढ़ाया और आज नए शिक्षक के आने के बाद हमारी एबिलिटी ख़त्म हो गई, हम लोग डैमेज हो गए, हम लोग बेकार हो गए। ऐसा क्यों? हमारी मांग है हमें समायोजन किया जाए। उनका डिमांड बिल्कुल जायज़ है और हम हर एंगल पर, हर चौक चौराहे पर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मेरी, हम आप लोग के साथ हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हम खड़े हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं अतिथि प्राध्यापक। उनको सपोर्ट करने के लिए आरजेडी के विधायक जी जो है रणविजय साहू जी, वो यहाँ आए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या आश्वासन दिया? अभी विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, क्या क्या लगता है आपको कि आप जो सवाल उठाएंगे उसका असर सरकार पे पड़ेगी? देखिए, जनता ने हम सबको चुना है। जनता का जो मूल समस्या है, जो मूल मुद्दा है, उसको सॉल्व करने के लिए निश्चित तौर पे आज हमारे साथी, इनको क्लासरूम में होना चाहिए था, आज ये सड़क पर है। कैसे होगा बिहार का विकास? बिहार कहाँ जा रहा है? बिहार किन चीज़ों में फंसा हुआ है? आप तमाम लोग जानते हैं। इसलिए ये प्रोफेसर हैं, गेस्ट प्रोफेसर हैं, दूसरे को शिक्षा देने का काम करते हैं, दूसरे को विद्या देने का काम करते हैं। इसलिए इनका स्थान क्लासरूम में है, न कि धरना स्तर पर नहीं। लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया है। तो मैं पूरी तौर से इन सभी साथियों, बुद्धिजीवी साथियों के साथ है और कल ही विधानसभा में शून्यकाल चलेगा तो निश्चित तौर पे मेरा आवाज़ गूंजेगा इन साथियों के लिए और आवाज़ बुलंद करूंगा। इनका जो मांग है सरकार के नज़दीक मजबूती से रखने का काम करूंगा और सरकार को मानना हो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता ही सबसे बड़ा होती है। तो निश्चित तौर पर हम आशा ने भरोसा जताते हैं साथियों को, हम इनके बातों को विधानसभा में रखने का काम करेंगे। बिहार राज्य अतिथि प्राध्यापक जो संघ के लोग हैं वो 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और आज धरना का दूसरा दिन है। और यहाँ एक जो महिला है वो बंगाल से आई है इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। क्या कुछ सोच करके आई हैं आप? क्या लगता है आप यहाँ पे आई हैं और इनको सपोर्ट करेंगे? सरकार बातों को मानने के लिए तैयार होगी, सरकार झुकेगी? मैं भी नॉन रेगुलर टीचर है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। We are organizing a committee, all India committee, and committee के तरफ से on behalf of the committee I participate the program and our state West Bengal the example है, instance है। जो हमारा उधर जो 14,000 टीचर है, ये नॉन रेगुलर टीचर है। हम लोग बहुत सारे मूवमेंट किए हैं, वो मूवमेंट के चलते चलते गवर्नमेंट बो डाउन किए हैं और हम लोग अचीव किए हैं ये डिमांड को। हम लोग का परमानेंसी आ गया 60 इयर्स तक हमारा उधर। और ये जो बिहार में जो सैंक्शन वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में ये गेस्ट फैकल्टी को लिए हैं, तो फुल टाइम टीचर आ जाएगा तो उन लोगों को रिमूव कर देते हैं। लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल से हम लोग को एक पोस्ट भी क्रिएट कर लिया है हमारे लिए, और ये है नोशनल वैकेंसी पोस्ट। इसलिए हम लोग 60 इयर्स तक परमानेंसी आ गया और हमारा गवर्नमेंट ग्रेचुइटी भी दिए है जो सोशल सिक्योरिटी। लेकिन बिहार में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया है, इसलिए इनको बहुत मेंटल टेंशन हो रहा है। जो गवर्नमेंट जो नोटिस किए हैं, जो फुल टाइम टीचर रिक्रूट होगा तब इन लोगों को रिमूव कर देते हैं पोस्ट के लिए। तो सो यू आर फीलिंग वेरी मच मेंटल एगोनी, एंजाइटी, so they are organized a movement and we support their movement and we raise our voice all over India and we raise our voice to MHRD Minister Delhi। इसलिए ये मेरा मांग है। क्या लगता है, एग्जाम्पल देंगे अगर बिहार सरकार को कि आपकी गवर्नमेंट ने रेगुलर किया 60 इयर्स तक, क्या यहाँ के गवर्नमेंट मानने को तैयार हो जाएंगी? यस, यही तो हमारा मूवमेंट है। वो बिहार से ये मैडम बोलेंगे जो उनका जो 4 इयर्स तक वो लोग आंदोलन चल रहा है 4 इयर्स तक, और हमारा 10 इयर्स तक मूवमेंट किए हैं, जेल भी गए थे, पुलिस के साथ भी बैटल किए थे, तब हमारा गवर्नमेंट मान लिया। लेकिन ये आंदोलन चल रहेंगे तो हम लोग विधानसभा में हमारा जो वार्ता ये पहुंच दिए हैं। तो
हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट मान लेंगे। वो बिहार ये वेस्ट बंगाल का इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है तो हाँ, तो इसलिए ही तो आंदोलन चल रहा है। यही हमारा स्थिति है, हम लोग चाहते हैं ये बोलेंगे। क्या लगता है कि एग्जाम्पल देंगे वेस्ट बंगाल का कि इन्होंने 10 इयर्स तक सपोर्ट किया, मतलब कि सरकार के अगेंस्ट लड़ाई किया, उनके खिलाफ आंदोलन किया, तो सरकार मानने को तैयार होगी? क्या लगता है एग्जाम्पल से तैयार हो जाएंगे? कहते हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष में देखा जाए, सुचिता कुंडू जी यहाँ से जो वेस्ट बंगाल से आई हैं, तो ये आपको प्रमाण मिल गया। सरकार अगर इसकी वेरिफिकेशन करना चाहती है तो ये भी कर सकती है, लेकिन देश एक और दोहरी नीति अलग दोहरी, जैसे वहाँ का रूल अलग, यहाँ का रूल अलग, ये कैसी नीति है? वहाँ पे भी वैसा ही किया गया था, लेकिन वहाँ की सरकार मान ली, हमारी सरकार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं बताऊं कि अगर हम लोग 4 साल से जो बच्चों को पढ़ाए हैं और 5वां साल में हम लोग यहाँ से हट जाते हैं, तो हम लोग का अस्तित्व क्या रहेगा? क्या हम लोग एक प्रोफेसर रहेंगे कि आम महिला रहेंगे? हम लोग क्या रहेंगे? अगर हम लोग घर से बाहर निकल के अगर आए हैं, घर से बाहर निकल के आए हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि पीएचडी करने के बाद भी अगर हम लोग मूव ऑन अपने घर पे चले जाएं, तो हम लोगों की फैमिली में और रिश्तेदारों में क्या इमेज रह जाएगी, इस बात की अंदाज़ा आप लगा सकती हैं। समाज में हम लोग का क्या अस्तित्व रहेगा? कोई बिहार में नीतीश जी कहते हैं क्या कि महिलाओं को सम्मान करो, महिलाओं को एजुकेटेड बनाओ, भ्रूण हत्या मत करो। ऐसी बेटियों को लोग क्यों पढ़ाएगा जहाँ पे डोमिसाइल नीति नहीं है? ऐसे स्टेट में क्यों भ्रूण हत्या क्यों ना करे जहाँ पे डोमिसाइल नीति नहीं है? हमारे यहाँ 35% आरक्षण देना चाहिए। अगर यहाँ ये अभी जो कमीशन से जो वैकेंसी आई है उसमें 35% आरक्षण जो है पूरे इंडिया लेवल पे है, लेकिन हमारे बिहार के लिए नहीं। हम अगर अदर स्टेट जाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि डोमिसाइल पेपर लाइए। कहाँ से लाके दें? आखिर हम लोग बिहारियों के लिए अत्याचार है कि नहीं है? हम लोग बहू बेटी को सेव करने के लिए नीतीश जी से यही कहेंगे कि हम लोगों को नियमितीकरण की ओर लेके जाएं, जैसे शिक्षा मित्र को लेके गए थे। शिक्षा मित्र को भी तो 11 महीने के लिए किए थे उन्होंने, लेकिन उन लोगों को अपडेट कर दिया गया, हर तरह से वेतन भी आगे बढ़ा दिया गया। एक इंटर पास को उतना वेतन मिल रहा है और हम लोगों को क्या मिल रहा है? एक साल बाद वेतन मिलता है। सबसे बड़ी बात कि जून में हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाता है। पहले वैकेंसी में लेटर में था कि जब तक बीपीएससी से नहीं आएगा तब तक आप जॉब में हैं। दूसरी बार नीति चेंज हुआ कि 11 महीने की आपकी जॉब है, जून महीना में आपको फ्री कर दिया जाएगा। जून महीना में हम लोग ना ड्यूटी करेंगे, ना हम लोग प्रोफेसर हैं। हम लोग की पहचान, जून की पहचान हम लोग की क्या है? सरकार से आप पूछ सकती हैं कि गेस्ट प्रोफेसर जो है जो जून के लिए क्या है? क्या वो एक अतिथि शिक्षक है या आम आदमी है? आपने जो शिक्षा विभाग में 11 महीना के लिए नियोजन किया था, उनको आपने 60 वर्ष किया ना, जबकि उनके पास उस दिन टीएटी की कोई पेपर नहीं था, सिर्फ इंटर बेसिस पर लिए और आपने उनको 60 इयर्स कर दिया। अब वह 7वें मांग पर है, आपने मान भी लिया। अब यहाँ आइए कि हम लोग सेक्शन पोस्ट पर कार्यरत हैं, आपके पास स्टूडेंट की संख्या ही पर्याप्त मात्रा में है, सीट भी खाली है, यूजीसी का गाइडलाइन भी हम लोग से फॉलो करवाया है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मुझे प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए थे गेस्ट के तौर पर, उस दिन हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, हम अच्छे विद्वान टीचर थे, हमारी एबिलिटी उस दिन बहुत ठीक ठाक थी। मैंने 4 साल 5 साल पढ़ाया और आज नए शिक्षक के आने के बाद हमारी एबिलिटी ख़त्म हो गई, हम लोग डैमेज हो गए, हम लोग बेकार हो गए। ऐसा क्यों? जब आपके पास सीट है, जब आपके पास स्टूडेंट है, जब हम सेक्शन पोस्ट पे कार्यरत हैं, जब हमारी क्वालिफिकेशन यूजीसी के मानदंड पर है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बिल्डिंग का फ़र्क है कि आपने अभी जो बहाली करवा रही है वो पटना में हुआ है और हम लोग का बहाली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें भी बिहार सरकार का बॉडी है, राजभवन से बॉडी है, बिहार से बाहर के एक्सपर्ट हैं उसमें। तो फिर ऐसा क्यों? दोहरी नीति क्यों? बंगाल में किया गया, अदर कई स्टेट में किया गया है, गेस्ट फैकल्टी को 65 वर्ष के लिए समायोजन कर दिया गया है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को भी किया जाए। क्या दिक्कत है? कहाँ परेशानी है? क्या हम लोग में कमी है? अगर सरकार हम लोग की बात आग्रहपूर्वक नहीं मानेगी तो हमारे कुछ महिला साथी बोले भी कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हम लोग में वही एबिलिटी है जिस एबिलिटी पर आप परमानेंट बहाली कर रहे हैं, आप हम लोग के बाल बच्चे माँ बाप को देखते हुए कि वो रोड पर नहीं आ जाए, मेरी बात को सुने और मुझे 65 वर्ष तक काम करने के लिए समायोजन कर दें। क्या मांग लेकर के धरने पर बैठी हैं? मैं BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आई हूँ
और हम सभी का जो मांग है समायोजन का, मैं समायोजन के लिए आई हूँ। हमारी मांग है हमें समायोजन किया जाए। बिहार अतिथि शिक्षक के सपोर्ट में आज यहाँ पे आए हैं गर्दनी बाग में आरजेडी विधायक जी। क्या कहेंगे सर कि धरने पे बैठे हैं 2 दिनों से, आज दूसरा दिन है, आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं? इनका डिमांड बिल्कुल जायज़ है और हम हर एंगल पर, हर चौक चौराहे पर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मेरी, हम आप लोग के साथ हैं। विधानसभा में आप सवाल उठाएंगे इनसे, इनकी जो मांग है उनको लेकर? हमारे ही दल के एक आदमी आए थे, सवाल ले लिया उनसे, कल वो उठाएंगे। एक सवाल 2 आदमी नहीं उठा सकता। सर विधानसभा में बहस ही नहीं हो पा रही है तो सवाल कैसे उठेगा? अब अगर आपका सवाल उठाने का समय आ गया तो खुद उठ जाएगा और नहीं तो नहीं उठ सकेगा। जो जहाँ जिस हाल में है, जिस तरह के हैं, अपने अपने जाति में, अपने अपने वर्गों में आप लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग सभी, मैं यहाँ देखता हूँ कि सारी संस्थाओं के बारे में, जैसे बीटीट है, STAT है, कई सारे लोग हैं। तो उसके बाद पहले एक तो इस कंट्री में डिमांड है कि किसी भी कीमत पर जो नौकरी इस कंट्री में अब मिलने की व्यवस्था है। तो आपने देखा कि पप्पू यादव भी आए और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए कि सरकार के खिलाफ जो इनका आंदोलन है वो चलता रहे और जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक वो अपने आंदोलन को जारी रखे। और आरजेडी की भी 2 विधायक आए हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल विधानसभा में इनसे जुड़े हुए सवाल को उठाएंगे और जो भी इनकी समस्या है, सरकार के द्वारा जो भी इनको बोला जा रहा है उसे ना मानते हुए सरकार के जो प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, उसमें इनके मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाएंगे कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।